तो गाइस, आज हम देखेंगे डोरोरो के एपिसोड 15 को। अगर आपने पहले के 14 एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। इस एपिसोड के शुरुआत में हम अगली सुबह डोरोरो और हियक्कीमारू को सबामे के घर खाना खाते हुए देखते हैं। तब सबामे उन्हें और कुछ दिन अपने घर पे रहने को कहता है और डोरोरो खुश हो जाता है। फिर हम हियक्कीमारू और डोरोरो को एक जगह पर बैठकर बात करते हुए देखते हैं। कुछ देर बात करने के बाद डोरोरो हियक्कीमारू से कहता है कि वो उस जले हुए मंदिर और नन के बारे में सच्चाई पता करने जा रहा है और हियक्कीमारू से पूछता है कि वो क्या करेगा। तब हियक्कीमारू कहता है कि वो सबामे पर नजर रखेगा। फिर डोरोरो उसे जल्दबाजी में कदम न उठाने के लिए कहता है क्योंकि शायद उसे किसी ने वश में कर रखा है। और इतना कहकर डोरोरो वहां से चला जाता है। फिर वो गांव में पहुंचता है और देखता है कि गांव में सभी मिलजुल कर रहते हैं। फिर वहां एक बच्चा डोरोरो को अपने घर खाने के लिए बुलाता है और डोरोरो वहां चला जाता है। उस बच्चे के साथ उसकी दादी भी होती है। फिर वो बच्चा डोरोरो को खाने के लिए केक देता है और डोरोरो बताता है कि वो लॉर्ड सबामे के घर रह रहे हैं। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है कि लॉर्ड सबामे बहुत अच्छा आदमी है, उसकी वजह से ही उस गांव के सब लोग शांति से जी रहे हैं। फिर डोरोरो उस बूढ़ी औरत से उस जली हुई मंदिर के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और वहां मौजूद सभी लोग डोरोरो को घूर रहे होते हैं। फिर हम हियक्कीमारू को देखते हैं जो सबामे का पीछा करते करते एक पहाड़ी में आ पहुंचता है और सबामे को पता चल जाता है कि हियक्कीमारू उसका पीछा कर रहा है। तब सबामे हियक्कीमारू से कहता है कि ये उसकी फेवरेट जगह है और यहां से वो पूरे गांव पर नजर रखता है। दूसरी तरफ हम डोरोरो को एक बड़े घर के सामने देखते हैं और वो गांव वालों को याद करके सोचता है कि ये गांव अजीब है और उस घर पर किसी के ना होने के कारण वो उसके अंदर चला जाता है और देखता है कि वहां बहुत सारे चावल के बस्ते होते हैं। इतने में उसे नीचे एक खुफिया कमरा मिलता है, पर वो कमरा बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए उसे उसके अंदर कुछ नहीं दिखता। इतने में उसे पीछे से कोई धक्का मारकर उस कमरे में गिरा देता है और वो गांव वाले होते हैं और वो डोरोरो से कहते हैं कि ये वो इस गांव को बचाने के लिए कर रहे हैं और सॉरी कहकर वो उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर हम सबामे को देखते हैं जो हियक्कीमारू से कहता है कि उसके पूर्वज इस गांव को सदियों से बचाते आए हैं और उसका भी जन्म वही हुआ था और उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी इस गांव को बचाए। उसके बाद वो कहता है कि उसे पता है हियक्कीमारू डीमन को मारने आया है, पर वो ऐसा होने नहीं देगा क्योंकि वो डीमन भी इस गांव का हिस्सा है। दूसरी तरफ हम डोरोरो को देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्लाकर उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है और कुछ देर बाद वो चुप होकर वहां बैठ जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहां बहुत सारे कैटरपिलर डीमंस होते हैं और डोरोरो पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम सबामे को देखते हैं जो हियक्कीमारू से कहता है कि एक दिन उनके विलेज पर समुराइस और बीस्ट्स ने हमला किया था, जिस कारण गांव की हालत बदतर से भी बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन वहां वो बटरफ्लाई डीमन आई और सबामे को कहा कि अगर वो उसे वहां रहने दे तो वो उस गांव को बचा लेगी। फिर सबामे ने उससे डील कर ली। उसके बाद उन डीमंस ने सारे समुराइस और बीस्ट्स को खा लिया, जिस कारण उनका गांव बच गया और सबामे ने बटरफ्लाई डीमन को अपनी पत्नी कहकर स्वीकार किया। और सबामे हियक्कीमारू से पूछता है कि वो डीमंस को क्यों मारता है। फिर हम डोरोरो को उन डीमन से बचकर भागते हुए देखते हैं। इतने में एक डीमन डोरोरो को पांव से पकड़ लेता है, जिससे डोरोरो नीचे गिर जाता है और अपने सामने बहुत सारे इंसानों की हड्डियां देखता है और वो डीमंस डोरोरो को खाने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर वो जंगल वाला डीमन आ जाता है और कहता है कि डोरोरो ने उससे अच्छा व्यवहार किया था, इसीलिए वो डोरोरो को बचाएगा। और इतना कहते ही उस डीमन के सर से बहुत सारे बच्चों की आत्मा बाहर आती है और कैटरपिलर डीमंस पर हमला कर देते हैं। और उनमें से एक आत्मा डोरोरो के पास आती है और डोरोरो को दिखाती है कि उस रात मंदिर में क्या हुआ था। और डोरोरो देखता है कि उस रात सबामे ने विलेज के फायदे के लिए उस नन को मारा था और उन बच्चों को बटरफ्लाई डीमन का खाना बना दिया था। फिर वहां और एक आत्मा आती है और अपने पीछे आने को कहती है। फिर हम हियक्कीमारू को देखते हैं जो सबामे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डीमंस को मार कर रहेगा और जो उसका है वो उनसे वापस लेगा। तभी वहां बटरफ्लाई डीमन के बच्चे आते हैं और सबामे कहता है कि अब वो इनका खाना बनेगा और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है और हियक्कीमारू को उसे देखकर
डायगो की याद आ जाती है और हियक्कीमारू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस डीमन का पंख काट देता है, जिससे वो डीमन नीचे गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। तब सबामे उस डीमन के पास आता है और उसे देखकर दुखी हो जाता है। तभी हियक्कीमारू उसे लात मारकर नीचे जंगल में गिरा देता है और उस बटरफ्लाई डीमन के बच्चे को मार देता है। पर इतने में पीछे से एक और बटरफ्लाई डीमन आता है और हियक्कीमारू को आसमान में उड़ा ले जाता है और उसके पीठ में अपने पंजे घुसा देता है। पर हियक्कीमारू उसके भी पंख काट देता है, जिस कारण वो भी नीचे जंगल में गिरता है और वो घायल हो जाता है। दूसरी तरफ हम बटरफ्लाई डीमन को देखते हैं, जो पूरे गांव को जला देते हैं। फिर डोरोरो को वो आत्मा हियक्कीमारू के पास लेकर आता है। फिर डोरोरो हियक्कीमारू को उठाता है और हियक्कीमारू को होश आ जाता है। तब डोरोरो उसे बताता है कि कैसे उसे गांव वालों ने एक कमरे में बंद कर दिया, जहां कैटरपिलर डीमंस ने उस पर हमला कर दिया। पर तब उसे उस बड़े बच्चे के डीमन ने बचाया और उसके सर से बहुत सारे बच्चों की आत्मा बाहर निकली, जिन्होंने उसे वहां से बाहर आने का रास्ता दिखाया। बाहर आते हुए उसने तेल वाले बहुत सारे मटके देखे, जिन्हें उसने गिरा दिया ताकि गांव वाले और किसी को जलाकर ना मारे। दूसरी तरफ हम गांव वालों को देखते हैं, जो बहुत परेशान होते हैं और सबामे से कहते हैं कि उनका इस साल का सारा सर्दियों का खाना जल गया है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। फिर सीन शाम को शिफ्ट होता है और हम डोरोरो को जंगल में एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं और दूसरी तरफ हियक्कीमारू नाव में बैठकर कहीं जा रहा होता है। जब हियक्कीमारू नदी के बीच में पहुंचता है, तब वो बटरफ्लाई डीमन नदी से बाहर निकलती है और हियक्कीमारू पर हमला करने लगती है और हियक्कीमारू को उड़ाकर आसमान में ले जाती है। पर हियक्कीमारू के पांव में आग लगी होती है, जिससे हियक्कीमारू उस डीमन के शरीर में आग लगा देता है और वो डीमन मर जाती है और हियक्कीमारू नीचे नदी में गिरता है। फिर वो नदी से बाहर आता है और हम देखते हैं कि हॉल ऑफ हेल में एक और डीमन गॉड की मूर्ति टूट जाती है और हियक्कीमारू की पीठ उसे वापस मिल जाती है। इसके बाद डोरोरो और हियक्कीमारू उस गांव से जाने लगते हैं और डोरोरो देखता है कि वो गांव पूरी तरह से जल चुका है। सारे गांव वाले बहुत दुखी होते हैं और डोरोरो हियक्कीमारू से पूछता है कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। पर हियक्कीमारू कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तब डोरोरो रोने लगता है और कहता है कि उसे इन गांव वालों को देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अगर वो ऐसे ही डीमंस को मारता रहेगा तो वो भी एक दिन डीमन बन जाएगा। पर हियक्कीमारू कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है और आगे चला जाता है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तब वो देखता है कि उसके साथ डोरोरो नहीं होता। फिर हम डोरोरो को देखते हैं, जो कहीं और जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हियक्कीमारू उसकी बात क्यों नहीं सुनता। इतने में वहां पर कुछ आर्मीज आते हैं। तब हम उन आर्मीज में इटाची को देखते हैं, जिसे देखकर डोरोरो हैरान होता है। फिर इटाची डोरोरो को एक नक्शा दिखाते हुए कहता है कि आधा हिस्सा उन्हें मिल चुका है और आधा डोरोरो उन्हें देगा। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।